अध्याय 151। अंततः उनकी बारी है। डैनियल मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा था जब उसने बुजुर्ग की ओर देखा, जो शांत भाव से उन दोनों को देख रहा था। सिगफोर्ड की नज़र में हवा भारी लग रही थी, हर सेकंड अनंतकाल तक खींच रहा था। उसका दिमाग काम कर रहा था, उनकी शक्तियों में भारी अंतर को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके अस्तित्व का हर कण उस खाई को समझने की कोशिश कर रहा था जिसने उन्हें अलग कर दिया था। उसने यह महसूस करते हुए कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति के प्रति वह कितना असभ्य हो सकता है, गटक लिया। हालांकि दूसरे विचार पर बुजुर्ग वास्तव में काफी परेशान था, इसलिए उसने बढ़ती प्रशंसा को तुरंत त्याग दिया। उसने क्षणभंगुर सम्मान को दूर धकेलते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने बड़े से पूछा, बुजुर्ग, अभी वह कौन सा कदम था? ये भूख भगाने की एक तकनीक थी जो विनाश और अपराध पर केंद्रित थी। क्या आप इसे मुझे सिखा सकते हैं? डैनियल, जिसने बुजुर्ग की बातें सुनी, तुरंत सब कुछ अपने दिमाग के पीछे रख दिया और विनतीपूर्ण भाव से पूछा। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, उत्सुकता और हताशा का मिश्रण। उसकी आंखें हताश आशा से चमक रही थीं। अगर वह इतना शक्तिशाली कुछ सीख सकता, तो इसकी कल्पना मात्र से ही उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नहीं। हालांकि सिगफोर्ड की सपाट अस्वीकृति ने तुरंत उसकी जंगली कल्पनाओं को चकनाचूर कर दिया। क्या, फिर भी क्यों? वह समझ नहीं सका। उसकी मुट्ठियां खुली हुई थीं, उसके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। उसका चेहरा क्रोध और असमंजस से तमतमा उठा। तकनीक अभी आपके रैंक के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको इस तकनीक का उपयोग करने के बारे में सोचने के लिए वर्तमान में साहस करने के लिए कम से कम 5 गुना एस्पेरा की आवश्यकता होगी। ये सिर्फ इतना मांग और विनाशकारी है। अत्यधिक नियंत्रण का उल्लेख नहीं करना आवश्यकता है। आपके व्यवहार को देखते हुए मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि आप कोशिश करते ही खुद को उड़ा दें। सिगफोर्ड ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की, जिससे डैनियल को दांत पीसने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने भविष्य में इसे सीखने की ठानी। इसके अलावा आपके कबीले के पास इस तकनीक का अधिक उपयुक्त संस्करण होना चाहिए, इसलिए जब आप लौटे तो उनसे पूछें। मेरा तत्व आपके समान काम नहीं करता है, उन्होंने आगे कहा। मैं समझता हूँ। क्या मैं इस तकनीक का नाम पूछ सकता हूँ? क्रेन बीम। अब अपनी स्थिति पर वापस जाएं। सिगफोर्ड ने उसे तुरंत आउट कर दिया। उसका स्वर अंतिम था, जिसमें तर्क के लिए कोई जगह नहीं थी। तकनीक का नाम जानने के बाद डैनियल ने अपने लिए एक नोट बनाया और अपने पिता से उसे बाद में इसे सिखाने के लिए कहा। जब वह अपने स्थान पर लौटा तो उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प जल उठा। उसका दिमाग पहले से ही अगले कदमों की योजना बना रहा था, हर कदम उसे उसके लक्ष्य के करीब ला रहा था। अगला, एवलिन और ओलिवर, अब आपकी बारी है। सिगफोर्ड ने उन्हें बुलाया। ओलिवर और एवलिन ने जल्द ही डैनियल और नादिया की जगह ले ली। अपना मौलिक निर्माण दिखाओ, सिगफोर्ड ने अपनी बाहें मोड़ते हुए और उन्हें उत्सुकता से देखते हुए कहा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिज्ञासा बढ़ गई। वह उत्सुक था कि वे क्या लेकर आए थे, और वह ऐसा कैसे नहीं कर सकता था। वे दोनों ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। हालांकि उनके अनुसार उनके तत्व वास्तव में संगत नहीं थे। प्रकाश और जल तत्व वास्तव में सबसे विनाशकारी तत्व नहीं थे, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि व्यक्ति उच्च स्तर तक प्रगति नहीं कर लेता और अपने तत्वों पर अधिक महारत हासिल नहीं कर लेता। अपने स्तर पर रैंक के कोझा होने के नाते उनके पास अभी तक उस स्तर का नियंत्रण और महारत नहीं थी। इसलिए उन्हें पिछली 2 जोड़ियों की तरह कुछ शक्तिशाली और विनाशकारी कुछ लेकर आने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। ज्यादातर मामलों में वे या तो उपचार या रक्षा से संबंधित कुछ लेकर आ सकते थे। ये समझ में आता था। पानी और प्रकाश दोनों तत्व यदि उचित और प्रभावी ढंग से उपयोग किए जाते हैं, तो मानव जाति के लिए ज्ञात कुछ सबसे शक्तिशाली उपचार तकनीकों या कुछ बेहद मजबूत और रचनात्मक बाधाओं का निर्माण कर सकते हैं। वह देखना चाहता था कि ये दोनों असाधारण बच्चे क्या लेकर आए हैं। उसकी उंगलियां उसकी बांह पर हल्के से थपथपा रही थीं, जो उसकी प्रत्याशा का एक सूक्ष्म संकेत था। मैं तैयार हूँ। एवलिन ने ओलिवर की ओर इशारा किया और उसे शुरू करने का संकेत दिया। ओलिवर ने सिर हिलाया और अपना हाथ उसके सामने फैलाया। उसकी हथेली जमीन की ओर थी।
एस्पेरा ने अपनी उंगलियों के माध्यम से पानी को प्रवाहित करना शुरू कर दिया क्योंकि उसके सामने, उसके पैरों के पास पानी के गड्ढे बनने लगे। वह नहीं रुका और अपना हाथ उसी स्थिति में रखा क्योंकि उसके सामने जमीन पर पानी के और अधिक गड्ढे दिखाई देने लगे। एक क्षण बाद जमीन पानी के कई गड्ढों से भर गई। जहां वे थे वहां नम वातावरण में नमी को एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए वह आसानी से इतने सारे पोखर बनाने में सक्षम था। चमचमाते पोखरों ने धीमी रोशनी को प्रतिबिंबित किया, जिससे एक झिलमिलाता प्रभाव पैदा हुआ। क्या ये संयोग था कि शुरुआत में वे नम वातावरण में थे, या यह उसके लेवल 4 भाग्य का प्रभाव था? हवा में हर समय कुछ न कुछ नमी या जलवाष्प मौजूद रहती थी। उन्हें इकट्ठा करना और उन्हें उचित आकार देने या उनका विस्तार करने के लिए एस्पेरा का उपयोग करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। जब हर कोई उत्सुकता से देख रहा था, सोच रहा था कि पानी के पोखर किस लिए हैं, ओलिवर ने फिर से कुछ किया। उसकी हथेली, जो पोखरों की ओर थी, मुट्ठी में बंध गई क्योंकि नीचे का पानी जोर से हिल रहा था। पानी के पोखर हिल गए और जमीन से ऊपर तैरने लगे, उसके सामने हवा में ऊपर उठने लगे। अब पानी के पोखर उसकी आंख के स्तर पर डगमगाते आकार और आकार में थे। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी उनकी ओर रखी, उसकी आंखें तेज हो गईं। स्विश! उसने अचानक बंद मुट्ठी खोल दी और उसमें से जबरदस्त एस्पेरा निकलने लगा। एस्पेरा ऐसे बह रहा था मानो कोई बांध टूट गया हो, ये लगभग लीक हो रहा था। हवा ऊर्जा से गूंज उठी, जिससे उनकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। उस क्षेत्र में मौजूद हर एक व्यक्ति को अपने शरीर से भारी मात्रा में एस्पेरा निकलते हुए महसूस हुआ। सिगफोर्ड की अभिव्यक्ति कठोर हो गई क्योंकि उसकी आंखें थोड़ी हिल गईं। वह इसे महसूस कर सकता था। बच्चे के शरीर से बहता हुआ एस्पेरा बमुश्किल रैनकेक। एस्पेरा सघन और शक्तिशाली था, जो चारों ओर की हर चीज पर हावी था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसके शरीर से इसकी अत्यधिक मात्रा निकल रही थी। क्या यह एस्पेरा की वह मात्रा होनी चाहिए जो एक रैनकेक ओझा के पास होनी चाहिए? सिगफोर्ड ने स्वयं से प्रश्न किया, लेकिन वह उत्तर उपस्थित किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर जानता था। नहीं, एस्पेरा किसी भी रैनकेक की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और शक्तिशाली था। ओलिवर के शरीर से निकलने वाली मात्रा किसी भी रैनकेक की तुलना में बहुत अधिक थी, जो उसे अपने दशकों के अनुभव में कभी मिली या देखी थी। 2 बार, 3 बार उन्होंने गणना की कि सामान्य रैनकेक की तुलना में उनकी एस्पेरा राशि कितनी गुना है। नहीं, ये लगभग 7 गुना है। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, सिगफो का शरीर अकड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है। औसत से थोड़ा ऊपर एस्पेरा वाला बच्चा अचानक एस्पेरा की 7 गुना मात्रा कैसे उत्सर्जित कर सकता है? उसका दिमाग बहुत तेजी से दौड़ता रहा, स्पष्टीकरणों पर विचार करता रहा और उन्हें खारिज करता रहा। क्या ये किसी कलाकृति का नाटक था? ये संभव था यदि बच्चा एक ऐसी कलाकृति का उपयोग कर रहा था जिसमें इच्छानुसार एस्पेरा को संग्रहित करने और जारी करने की क्षमता थी। लेकिन उन्हें उस पर ऐसी कोई कलाकृति नहीं दिखी। उसकी इंद्रियां तीव्र थीं, उसे विश्वास था कि वह आसानी से एक कलाकृति का पता लगाने में सक्षम होगा जब तक कि वह इसे किसी अन्य गुप्त कलाकृति के साथ वास्तव में अच्छी तरह से और गहराई से छिपा न दे, जो उसने स्पष्ट रूप से नहीं किया। तो यह उनका स्वाभाविक एस्पेरा था। इस एहसास ने सिगफो की रीढ़ को ठंडा कर दिया। सिगफो की उंगलियां कांपने लगी क्योंकि उसे अतुलनीय रूप से घने एस्पेरा का एहसास हुआ। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि ओलिवर निश्चित रूप से एक विसंगति था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित रखा कि वे क्या दिखाने जा रहे हैं। उसका दिल उत्तेजना में तेजी से धड़कने से बच नहीं सका। ऐसी क्षमता को देखने का रोमांच निर्विवाद था। उन्होंने धैर्यपूर्वक उन्हें प्रदर्शन करते देखा। उसने उस अवरोध को देखा जो उसने एक विशेष अवरोधक तावीज का उपयोग करके खड़ा किया था। बैरियर में भी कुछ दृश्य परिवर्तन हो रहे थे, जो नग्न, अनुभवहीन आंखों से दिखाई नहीं दे रहे थे। बैरियर के ऊपरी किनारे पर वह इसे लगातार तरंगित होते हुए देख सकता था। स्पष्ट रूप से जबरदस्त एस्पेरा सभा से प्रभावित हो रहा था और अंदर से इसमें हस्तक्षेप कर रहा था। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। उसने जो अवरोधक तावीज इस्तेमाल किया था,
वह रैंक 2 ओझाओं के लिए सबसे उपयुक्त था, फिर भी उसे इस तरह तरंगित होते देखकर उसके दिल में जटिल भावनाएं पैदा हो गईं। उसे यह आशा नहीं थी कि उनमें से कोई उसकी बाधा में हस्तक्षेप कर सकेगा। उसने लहरों पर अपनी उंगली उठाए और अगले ही पल वे रुक गए, क्योंकि अवरोध पहले की तुलना में मजबूत हो गया था, क्योंकि ओलिवर का एस्पेरा अब इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। ओलिवर की भौहें सीधी हो गईं और वह अपने सामने धीरे धीरे अपना आकार बदल रहे हिलते डुलते पानी के पोखरों को गौर से देख रहा था। पानी पर केंद्रित एस्पेरा ने कार्य करना शुरू कर दिया और पोखरों को नया आकार दिया, उन्हें गोलाकार आकार में बदल दिया, जिससे उनकी सतह समतल हो गई। पानी चमक रहा था, मंत्रमुग्ध कर देने वाले पैटर्न में प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा था। पूरी हवा कई गोलाकार पानी की गेंदों और दर्पण जैसी सतहों से भरी हुई थी। पानी को पॉलिश किया गया था और एस्पेरा की तरह उन्हें हवा में स्थिर रखा गया था। कहानी खत्म। अलविदा।